हेलो स्टूडेंट्स, कैसा आप सब। आई होप सब बढ़िया होगा, सब घर में खुश होंगे। चलो आज डिस्कस कर लेते हैं हम लोग जो पिछली क्लास में हम लोगों ने करा था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे हम लोगों ने। तो आज थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और एक लास्ट टॉपिक कर लेते हैं जो कि मल्टीप्लायर प्रोसेस या फिर मैकेनिज्म ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो ये चीज हम डिस्कस करेंगे। चलो आप डिस्कस कर लेते हैं, पहले रिवाइज कर लेते हैं जो पिछली क्लास में हम लोगों ने करा। तो दो एग्जांपल मैंने आज लिया, एग्जांपल नंबर 4 और एग्जांपल नंबर 5। चलो एग्जांपल नंबर 4 पे डिस्कस कर लेते हैं, दिया क्या हुआ है। चलो आज देखते हैं। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट 125 और इंक्रीज इन नेशनल इनकम 500। ठीक है, अब इससे हमें क्या निकालना है, अब ये देख लेते हैं। एमपीसी हमें कैलकुलेट करना है। अब मैंने पहले ही बोला था, पहले जो लास्ट क्लास मैंने ली थी, तुमने जो मैंने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उसी के बेसिस पे आपके बुक के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। तभी आपको पता लग जाएगा, पता लग पाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर अप्लाई करना है। अदरवाइज आप कंफ्यूज रहोगे कि कब कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लगाए, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा परफेक्ट बनते चले जाओगे। चलो अब डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो मेरे हिसाब से यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, तो सबसे पहले मैं देखो यहाँ कौन सा लगेगा, के निकाल लेते हैं। क्योंकि अभी क्या दिया हुआ, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स ये हुआ डेल्टा आई, और ये दिया हुआ इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इससे क्या बोलेंगे डेल्टा वाई। तो इससे एक ही चीज निकल सकते हैं के, तो डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। ठीक है, डेल्टा वाई आपका 500 और आपका इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट आपका 125। समझ में आया। ठीक है, ये कुछ नहीं करा मैंने, तो यहाँ पे डेल्टा वाई की वैल्यू मैंने यहाँ से जो क्वेश्चन में दिया हुआ था और डेल्टा वाई की डेल्टा आई की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी। अब यहाँ पे देखो, इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो यहाँ पर आ जाएगा आपकी वैल्यू 4। तो के की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई आपकी 4। अब हम देख लेते हैं कि एमपीसी यहाँ से कैसे निकलेगा। तो देखो के का एक एमपीसी के थ्रू वाला फॉर्मूला भी था ना, 1 माइनस में एमपीसी, याद हो तो। ठीक है, हमें क्या करना है, के की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है 4 जो हमने निकाला है, 1 अपॉन में 1 माइनस में एमपीसी। एमपीसी तो हमें कैलकुलेट करना है सर। ठीक है, चलो और डिस्कस कर लेते हैं आगे। अब देखो क्या होगा, 1 माइनस में एमपीसी हो जाएगा, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, यहाँ क्या बचा 1 बचा, 4 माइनस में 4 एमपीसी। कोई दिक्कत है यहाँ पर, मैंने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, माइनस 4 एमपीसी, 4 वहां जाएगा, 1 माइनस में 4 हो जाएगा। क्लियर, ये माइनस 4 एमपीसी, क्या बचा यहाँ पे माइनस में 3, माइनस से माइनस कट गया, एमपीसी 3 अपॉन में 4। तो एमपीसी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई आपकी 0.75। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमारा एमपीसी कैलकुलेट हुआ। ठीक है, इजी था, ऐसा कुछ था नहीं, बस हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला में कहाँ पे लगाना है। अदरवाइज इनमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, इजी, इस चैप्टर में आप स्कोर इजीली कर सकते हो, अच्छे मार्क्स। ठीक है, और डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। यहाँ देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। सी मतलब यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है 100 प्लस 0.75 वाई, और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है आपके पास 1000। आपको निकालना क्या है, नेशनल इनकम निकालना है और कंजम्पशन आपको कैलकुलेट करनी है। चलो आओ डिस्कस कर लेते हैं। एडी इक्वल टू में एस होता है, क्लियर, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। जब हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर होगी तब हमारा एडी इक्वल टू में एस होगा। अब एस को हम क्या बोलते हैं वाई, और एडी क्या होता है सी प्लस में आई। सी की वैल्यू मैंने ये रख दी 100 प्लस में 0.75 वाई, यानी कि ये क्लियर हुआ। ठीक है, और आई की वैल्यू मैंने ये रख दी, तो यहाँ पर दिया हुआ है 1000 और वाई तो एज इट इज जो है। ठीक है, और वाई में यहाँ पे लेके गया और इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, कितना आ गया 1100 वाई माइनस में 0.75 वाई, 1100 ये हुआ, माइनस में हो गया तो कितना आ गया 0.25 वाई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है। चलो अब डिस्कस कर लेते हैं। देखो वाई अकेला छोड़ दिया हम लोगों ने, यहाँ डिवाइड हो गया 1100 अपॉन में 0.25। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हटाया, ये 00 यहाँ पे लग गए। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। यहाँ अगर आप डिवाइड करोगे तो इस y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4400। कितनी आएगी यहाँ पे आपकी 4400। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, और एग्जाम्पल नंबर 5 में अभी तुमने y निकालना ना, हमें तो c भी निकालना है, सॉरी। ठीक है, अभी हमने क्या निकाला, सिर्फ y 4400, और अभी हमें c भी कैलकुलेट करना है। हमें कुछ नहीं करना, y की वैल्यू आपको यहाँ रख देनी है, आपका c निकल कर आ जाएगा। तो देखें कैसे,
जगह का पर यहाँ पे देख लेते C इक्वल टू 100 प्लस में 0.75 y कितना है हमारा 4400। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे 100 अपन, मैंने इसको पहले भी समझाया था मैंने पिछली क्लास में कि 0.75 है, तो अगर उसको हमें शॉर्ट में लिखना है, कैलकुलेशन से बचना है, तो हम इससे क्या करेंगे 3/4, तो 4400 यहाँ पे एज इट इज आ गया। ये हमारा काटा तो 1100 आ गया। ठीक है, 100 प्लस में 3300 हो गया ये, तो ये आ गया आपका 3400। ये आपका आंसर आ गया सी। ठीक है, तो सी आपका आ गया 3400 और y आपका निकल गया 4400। इस तरह से आपको y और c आपको कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, समझ में आ गया एग्जाम्पल नंबर 4 और 5, तो इसे आप नोट कर लीजिए। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्या प्रोसेस है या फिर मैकेनिज्म ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आइए डिस्कस कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्या प्रोसेस है या फिर मैकेनिज्म ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये है क्या चीज सर? ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये क्या है कि हम जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं हम उससे कितने गुना हम इन्वेस्टमेंट से पैसा जनरेट कर सकते हैं, इसका क्या प्रोसेस होता है। हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ा, ठीक है, वो क्या बताता है कितने टाइम्स हमने इनकम इन्वेस्टमेंट से इनकम जनरेट करी। यही तो करा था हम लोगों ने, याद करो क्या करा था जरा देखे। के इक्वल टू में यही तो बोलते थे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, है ना, यही था ना, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। अगर मैंने 5 रुपए लगाए 10 रुपए इनकम जनरेट करी, दैट मीन्स आपने 2 टाइम्स इनकम जनरेट करी है, यानी कि आपने इनकम कितना कमाए हैं यहाँ पे अर्न करिए 2 गुना। 10 रुपए आपने लगाया तो 20 रुपए आप कमा रहे हो। अगर आप 100 रुपए लगा रहे हो तो आप 200 रुपए कमा रहे हो। ठीक है, यही हुआ ना। ठीक है, अब यही एक प्रोसेस हम समझने वाले हैं इसके थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू, और इसी को आपको एग्जाम में भी आपको इसी तरह से करना है। एक टेबल बनानी है, जो मैं टेबल अभी बनाने वाला हूँ, एक प्रोसेस जो मैं बताने वाला हूँ उसको आप रिटर्न में आपको लिखना है। आइए चलो डिस्कस कर लेते हैं क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, अब क्या होगा कि एक एग्जाम में क्या क्वेश्चन दिया होगा, अदरवाइज क्या होगा कि आपको खुद ही एज्यूम करके ये टेबल बनानी होगी और एक्सप्लेनेशन भी आपको अपने आप से ही एज्यूम करके आपको चीजें बतानी पड़ेंगी। ठीक है, तो देख लेते हैं चीजें। हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा डेल्टा वाई, हमने कितना पैसा लगाया इकोनॉमी में 1000 रुपीज। कितना रुपए लगाया मैंने 1000 रुपीज, चलो लगा दे। और वही इन्वेस्टमेंट से हमारी क्या हो जाएगी, इनकम जनरेट हो जाएगी। ठीक है, अब हमें पता लगाना है कि आगे कितने गुना ये प्रोसेस अगर चलता है तो कितने गुना इनकम जनरेट होती है। अब ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, ये कैसे हम पता लगाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ हम बता सकते हैं हम एमपीसी के बेसिस पर। ठीक है, एमपीसी क्वेश्चन में दिया होगा, एमपीसी आपका कितना मान लेता है, मैं यहाँ पे 0.5 एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, या फिर आप क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं तो आपको खुद ही एज्यूम करना होगा। एमपीसी मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है 0.5। अब एमपीसी 0.5 का मतलब है जितनी इनकम जनरेट हो रही है उसका 50% क्या कर रहे हैं हम लोग, कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, 0.5। अगर 0.6 होता तो जितनी भी इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है उसका 60% हम क्या करते, कंज्यूम करते। अगर 70% होता है एमपीसी, अगर 0.7 होता तो दैट मीन 70% वो कंजम्पशन में खर्च होता। तो मैंने यहाँ पे 0.5 लिया है। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारा यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब जितनी भी इनकम हमारी जनरेट हो रही है उसका 50%, यानी कि एमपीसी अगर 0.5 है ना, तो यानी कि 50%, यानी कि इंक्रीज इन इनकम हमारी कितनी है 1000, उसका 50% हमारा कितना होगा 500। 500 किस में चला गया, हमारा कंजम्पशन में। बाकी बचा हुआ कहाँ चला गया, आपका सेविंग में। बाकी बचा हुआ कहाँ चला गया, आपका सेविंग में। अब जरा ध्यान से समझना चीजों को, हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं और इकोनॉमी में हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे होता है, प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारा पूरा का पूरा हम किसके बेसिस पे पढ़ रहे हैं, हम पूरा इकोनॉमी का पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसी इंडिविजुअल का नहीं पढ़ रहे। अब ध्यान से समझना जरा। अब देखो, जो मेरी इनकम थी उसका मैंने 50% यानी कि 1000 का 500 मैंने क्या कर दिया, कंज्यूम कर दिया। बाकी रिमेनिंग अमाउंट मैंने कहाँ डाल दिया, सेविंग में डाल दिया। ठीक है, और ये मेरा खर्चा है ना। अगर मैं 500 रुपए खर्च कर रहा हूँ, अगर मैं 500 रुपए खर्च कर रहा हूँ, मैं अगर मान लेते हैं मैं पढ़ रहा हूँ, आपसे पढ़ रहा हूँ, तो मैं आपको फीस पे करूंगा। और मैं 500 रुपए अगर मैंने आपको फीस पे कर रहा हूँ तो मेरा तो ये खर्चा है, बट आपकी क्या है ये इनकम। मेरा तो ये खर्चा है तो आपकी क्या है ये इनकम है। तो ये 500 रुपए किसी अनदर पर्सन की क्या हो जाने वाली है, इनकम हो जाएगी। ठीक है, अगेन एमपीसी 0.5 है, 0.5 के बेसिस पे 50% इसका कहाँ चला जाएगा, कंजम्पशन से। हम पूरा मान के चलेंगे जो ये एमपीसी उसी के हिसाब से कंजम्पशन और सेविंग होने वाली है। अपनी मर्जी से यहाँ पे
नहीं चल सकता कुछ भी, ठीक है। एमपीसी आपने जो कुछ भी ले लिया वो आपको अपनी मर्जी से लेना है। आपने जो एमपीसी लिया उसी के बेसिस पे आगे भी आपको चलना है और टेबल आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो इनकम हमारी 500, उसके हिसाब से 250 हमारा कंजम्पशन चला गया और बचा हुआ 250 हमारा क्या चला गया, सेविंग में चला गया, ठीक है। अब इसका ये खर्चा है 250, ठीक है, ये खर्चा उसका है, ठीक है। और ये खर्चा दूसरे बंदे की क्या हो जाएगी, 250 इनकम हो जाएगी, दूसरे बंदे की क्या हो जाएगी, आपकी इनकम, ठीक है। फिर इसका एमपीसी 0.5 है, उसके बेसिस पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका 125 खर्चे में चला जाएगा 0.5 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और बाकी रिमेनिंग अमाउंट हमारा कहाँ चला जाएगा, सेविंग में। समझ में आ गया। ये प्रोसेस आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। और कब तक चलेगा सर, ये तो हमें बता दीजिए, ठीक है। ये आपका इनकम हमारी जनरेट हो जाएगी यहां से आपकी 2000, ठीक है। उसका बचा हुआ 0.5 के अकॉर्डिंग 1000 हमारा कंजम्पशन, बाकी 1000 आपका सेविंग। अब सर बताओ सर ये कैसे हुआ कि आपने इसका यहाँ पे 2000 आया और 2000 से आपने 1000 यहाँ पे डाल दिया, 2000 कैसे आया आप ये बता दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ, जरा ध्यान से समझना। एमपीसी आपने कितना अज्यूम करा, 0.5, तो इसका के कितना आ जाएगा, 1 माइनस में एमपीसी, 1 माइनस में 0.5, 1 अपॉन में 0.5, ये हटाया, यहाँ पर कितना आ गया 2, यानी कि आपकी इनकम कितने गुना जनरेट होगी, अगर 1000 आपने इन्वेस्टमेंट करी है तो उसका 2 गुना यानी कि 2000 आपकी इनकम जनरेट होगी, ठीक है। आगे अगर आप करते रहोगे तो यहाँ पर आपकी 2000 नहीं आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। और आपका कंजम्पशन में आपका 1000 चला जाएगा अकॉर्डिंग टू एमपीसी, और एमपीसी 0.5 और बाकी रिमेनिंग अमाउंट आपका सेविंग में चला जाएगा। इसी तरह से आपको प्रोसेस भी आपको रिटर्न में ही करने हैं। अब वो कैसे, जरा सब समझ लेते हैं। देखो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक एग्जांपल में आपको एग्जांपल तो ये लेना है आपको, ठीक है, जैसा ये लिया हुआ है। देन आपको क्या करना है, एक प्रोसेस पूरा प्रोसेस आपको लिखना पड़ेगा। जैसा आप टेबल बना रहे हैं ना, उसी को आपको प्रोसेस में ही लिखना है। जैसे प्रोसेस 1 आपने क्या लिखा कि जो भी आपकी इंक्रीज इन इनकम है उसका अपना 50% आपने क्या करा, कंजम्पशन पे चला गया। दैट मीन्स एमपीसी 0.5 है, उसके अकॉर्डिंग आपका डेल्टा सी मतलब कंजम्पशन आपका 500 और बाकी रिमेनिंग अमाउंट आपका सेविंग में चला गया। इसी तरह से सेकंड प्रोसेस में अभी आपको यही लिखना है, ठीक है। जो आपकी इनकम जो खर्चा था दूसरे बंदे की क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, उसका 50% क्या हो जाएगा कंजम्पशन में, बाकी रिमेनिंग अमाउंट सेविंग में। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा और टिल आपका ये आपका 2000 और आपका 1000 और आपका 1000 लास्ट में आ जाएगा। थोड़ा सा आपको वर्किंग दिखानी पड़ेगी, जो अब ये वर्किंग आप दिखा सकते हो। कौन सी वर्किंग सर, ये वर्किंग आपको दिखानी पड़ेगी जो अब लास्ट में आप दिखा सकते हो। तो ये तो था प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, बहुत इजी था, ज्यादा कुछ था नहीं, ठीक है। चांसेस है एग्जाम में आने के, पर ज्यादा चांसेस आपके न्यूमेरिकल्स के हैं, और जो थ्योरी के एग्जाम्पल थ्योरी के भी ज्यादा चांसेस है, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, अगली 2 क्लास जो होंगी, 2 या 3 क्लास जो भी होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, मतलब इतनी ज्यादा कि एग्जाम में तो वो क्वेश्चन जो है उसमें से 100% आएगा। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।